वसुंधरा गुट कर रहा है भजन लाल को परेशान। अब क्या गिर जाएगी भजन लाल की सरकार? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। अंदर ही अंदर वसुंधरा राजे और भजन लाल के बीच की जंग जारी है। भजन लाल जितना संवारने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही उनके अपने सब कुछ बिगाड़ने में लगे हुए हैं। इधर भजन लाल राज्य की तारीफ कर रहे हैं, उधर वसुंधरा राजे के करीबी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। वसुंधरा गुट भजन लाल सरकार के खिलाफ एक्टिव दिख रहा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल अभी भजन लाल सरकार दोनों तरफ से घिरी हुई है। सरकार के खिलाफ जहां एक तरफ विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे नेता और उनके करीबी भी सदन में सरकार की टेंशन बढ़ा रही है। वसुंधरा गुट की वजह से अभी विधानसभा में कई बार भजन लाल की किरकिरी हो चुकी है, जिसके बाद से सत्ता पक्ष के ही विधायकों की इस घेराबंदी से सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्या वसुंधरा गुट भजन लाल सरकार गिरा देगा। फिलहाल आपको एक एक करके बताएंगे कि कैसे वसुंधरा के करीबियों ने विधानसभा में भजन लाल सरकार की फजीहत कर दी है। वसुंधरा के 3 करीबी जिनके सवालों ने कराई किरकिरी। अनीता भदेल, वसुंधरा की करीबी और वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता भदेल सबसे पहले नंबर पर है। ये एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पिछले 5 दिनों से भजन लाल सरकार पर सवाल उठा रही है। हाल फिलहाल ही अनीता भदेल ने विधानसभा में पानी नहीं आने को लेकर सवाल पूछा था। इस पर जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी जवाब दे रहे थे। अनीता सवाल से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं थी। अनीता भदेल का बयान सुनिए। पानी नहीं तो पियोगे क्या, बिना पानी जियोगे क्या। जल है तो कल है, बचाओ जल तो बचेगा कल। क्योंकि एक पंक्ति है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। पानी के बिगैर जीवन संभव नहीं है। और हमारे परंपरागत जो जल स्रोत हैं, वो परंपरागत जल स्रोत कैसे सूख रहे हैं वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। उन पर अतिक्रमण हो गए हैं। लोगों ने उनकी जमीन कीमती जमीनों पर अतिक्रमण करके उनको अपनी अधिकार में ले लिया है, और ना केवल अधिकार में ले लिया है बल्कि पानी का स्रोत ही खत्म कर दिया है। तो सुना आपने, इस बयान से साफ है कि उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिया है। कालीचरण शराफ, वसुंधरा सरकार में पावरफुल मंत्री रहे जयपुर के मालवीय नगर से विधायक कालीचरण शराफ वसुंधरा राज्य के बेहद करीबी माने जाते हैं। इन्होंने भी भजन लाल सरकार की मुश्किलें बढ़ा रखी है। अभी हाल फिलहाल ही इन्होंने विधानसभा में जयपुर का एक मुद्दा उठाया था और कहा था, जयपुर शहर में 30,000 से ज्यादा ई रिक्शा चल रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन ई रिक्शों को कोई जयपुर का स्थानीय नागरिक नहीं चला रहा है। ये सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या है जो बाहर से आए हैं। इस सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है। इससे उन्होंने अपने सरकार पर सवाल उठा दिया था। उनका बयान भी सुनिए। ई रिक्शा, जयपुर शहर में 30,000 से ज्यादा ई रिक्शा चल रहे हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन ई रिक्शाओं में जयपुर का लोकल नागरिक कोई नहीं है। ये सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो बाहर से आए हैं, उनके ये ई रिक्शे हैं। ये सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की 2-2, 3-3 बार मीटिंग हो चुकी, परंतु अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि आप इसकी पॉलिसी बनाएं, जोन वाइज रिक्शों को आप ये बंटवारा करें और सबके आधार कार्ड के आधार पर इसकी चेकिंग करें। और आज आप देखिए कि 100 रिक्शे एक व्यक्ति के हैं, किराए पर चला रहे हैं। ये जयपुर शहर के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आप निश्चित रूप से इनका रजिस्ट्रेशन करिए, आधार कार्ड देखिए और उसके आधार पर इनका आप निर्णय करिए। श्रीचंद कृपलानी, निम्बाहेड़ा से विधायक श्रीचंद कृपलानी भी कई बार सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। पिछले महीने एक सवाल के जवाब के दौरान तो कृपलानी ने सरकार की कार्यशैली पर ही निशाना साधा था। कालीचरण शराफ, श्रीचंद कृपलानी और अनीता भदेल पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और तीनों वसुंधरा के करीबी भी है और तीनों ही भजन लाल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। यही कारण है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वसुंधरा गुट भजन लाल सरकार गिरा देगा, क्योंकि जिस तरह से वसुंधरा के करीबी विधायक ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं,
उससे नजारा बदल रहा है। इसीलिए भी सवाल कि क्या इसकी वजह से भजनलाल की कुर्सी भी जा सकती है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।